एपिसोड के स्टार्ट से टाकामीरा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो गेम खेलते हुए मर जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है तो वो एक देखता है वो जिस जगह था वो हूबहू उसी गेम के जैसा था। वो एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर वो बोलता है, मैं यहाँ कैसे आ गया और यहाँ का यार कितना साफ है। फिर हीरा के सामने एक लड़की आ जाती है जिसे देख के वो चौंक जाता है और उस लड़के को पहचान जाता है। कहता है, तुम आते हो ना। लड़की बोलती है, हाँ किंग, तुमने सही कहा। जब मैं बीमार था मैं इस गेम को खेल रहा करता था। इसका नाम इंटरनल नेशन था। ये गेम एक डार्क फैंटेसी गेम था। ये गेम मेरा फेवरेट हुआ करता था। मेरा फेवरेट कैरेक्टर आतो था। आखिर में क्या हुआ, ये मुझे क्यों बुला रही है। आज ऐसा लग रहा है कि मैं एक राजा हूँ। अब ये सोच के वो काफ़ी घबरा होता है। फिर आतो बोलती है, आप घबराओ मत, आप वही पर्सन हो जो गेम में नाइट डिफ़िकल्टी को क्रिएट किया था। ये जो डिफ़िकल्टी है जो सबसे हार्ड डिफ़िकल्टी है, आपने एक कमज़ोर सिविलाइजेशन को देके ये क्रिएट किया था। आप एक लेजेंडरी प्लेयर हो और आपकी रैंक टॉप पर है। मुझे सब कुछ याद है, जो कुछ भी आप मुझे कहा करते थे, किस तरीके से हम दोनों दुनिया पर कब्जा करेंगे। हमने गेम को कितनों बार कन्क्वर किया है। चिंता मत करो किंग, मैं आपको जानती हूँ। ये सुन के हीरा कहता है, तुम्हें गेम में यूज किया करता था आपने प्ले स्टाइल को तौर पर। मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी तरह ताकतवर बनूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। हीरा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, जिस पर आतो बोलता है, हाँ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है आपसे बात करके। इसके बाद हीरा उससे पूछता है, क्या यहाँ हिवन है? क्या तुमने मुझे समन किया है? जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ पर अचानक से आई हूँ। मैं श्योर हूँ कि ये हिवन नहीं है। तो ये दुनिया इंटरनल नेशन जैसी लग रही है। शायद ये एक मिरेकल है। कोई बात नहीं किंग, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसी तरीके से आपसे मिल पाई। आतो हीरा के हाथ पकड़ के कहती है, क्या हम लोग अपनी जर्नी को फिर से शुरू करें एक साथ? ये सुनकर हीरा चौंक हो जाता है। आतो कहता है, हमें नहीं पता कि हम कौन सी दुनिया में है। क्या ये वो दुनिया हो सकता है जहाँ से आए हो? इतना तो मैं श्योर ये एक दूसरी दुनिया है। पर चलो एक साथ हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं और सिर्फ मेरे और आपके लिए किंगडम बनाते हैं। ये सुन के हीरा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, पर अगर आतों के साथ हूँ तो शायद फिर चीज़ें शुरू हो सकती है। चलो वैसे वाला खुशहाल इस दुनिया में लेकर आते हैं। आतो अब उससे कहती है, चलो हम हमारी सिविलाइजेशन को शुरू करते हैं जो तुम्हारे और मेरे लिए हो। और वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो अपने दूसरी पर्सनालिटी में आ जाती है। वो अब कहती है कि मैं आतो हूँ, मैं एक ऐसी इलाज की बेटी हूँ जो इलाज पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। आज मेरी सारी ताकत और दिमाग सब आपका है मेरा किंग। हीरा कहता है, ये सब असलियत में सुनना कितना एम्बैरेसिंग है। जिस पर आतो कहती है, हाँ ये सुन के बाद बहुत, चलो कुछ भी हो तुम मेरी इकलौती सबॉर्डिनेट हो और मेरी राइट हैंड बनोगी। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा स्पेशल होगी, पर डेमोस्टिक एम्पायर में हम स्पेशलाइज रहेंगे। तुम्हें पता ही है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस पर हीरा भी कहता है, हाँ हम लोग कोने में ही चुपके रहेंगे। जिस पर वो दोनों हाँ कहते हैं। अगले सीन पर हीरा एक स्काउट को वहाँ बुला लेता है जो कि एक अगली क्रिएचर है, जिसको देख के हीरा कहता है कितना डिस्गस्टिंग है, पर हम कभी जा नहीं सकते जहाँ पर वो जा सकता है। इसका यूज करके इंफॉर्मेशन जान पाएंगे और हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर हीरा उसको हुक्म देता है कि जाओ पूरे एरिया को चेक करो। कीड़ा भी चला जाता है मान के और काफ़ी तेज़ी से भागता है। हीरा सोचता है, मैं इस कीड़े के साथ अपना विजन भी शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल गेम की तरह। और ऐसा करने में मेरा 100 माना लग गया और मेरे पास अब 100 माना ही बचा है और हमें एक बेस भी बनाना है। मेरा 20 माना ही लगेगा इसमें। ये सुनकर आतो कहती है, माना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इससे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हीरा कहता है, हाँ
कि मैं एक वॉरियर बनाना चाहता हूँ जो हमारे लिए लड़ाई कर सके। ये सुनकर आतो कहती है कि आप चिंता मत करो, अगर लड़ने की बात आएगी तो मैं लड़ लेती। ऐसा सोचकर वो कहती है काश मैं ऐसा कह पाती। इराव कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जो हीरो की यूनिट होती है साथ ताकतवर बनती है, और तुम्हारा अभी का जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 3 का है। इसका मतलब है कि जो हमारा किंगडम माइनोग्रा है उसके लिए काफ़ी रिस्की जगह है। अगर कोई पावरफुल एनिमी आ गया तो हम नहीं बच पाएंगे। डिफ़िकल्टी तो बहुत हाई होती है। इरा उदास हो जाता है, जो देख कर आ तो कहती है दुखी मत हो। अगले सीन में कीड़ा के विजन को दिखते हैं और कहते हैं अभी तक मुझे कोई जानवर और मॉन्स्टर नहीं मिला। ये तो काफ़ी अजीब बात है कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं है। ईरा कहते हैं हाँ, इस फॉरेस्ट में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पर और थोड़ा स्कैनिंग करने के बाद आतो कहता है माफ़ करना, मैं तुम्हारे काम नहीं आ पाई। ईरा कहता है कोई बात नहीं, अच्छा है तुम मेरा साथ हो, इतना ही मुझे चाहिए। ये सुनकर आतो शर्मा जाती है और वो उसके पास जाकर शुक्रिया अदा करती है। फिर अचानक से हीरा को कुछ कीड़ा के विजन में दिखाया जाता है कि कम्युनिटी दिखती है, उनकी जगह से ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी सारे एल्फ इकट्ठा हो रखे हैं। अगर एल्फ है ये एक फैंटेसी दुनिया है, फिर ये जो डार्क एल्फ है थोड़ा सा इविल होते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। क्या ये सच में इंटरनल नेशन की दुनिया है? तो एक यहाँ पर एक और सिविलाइजेशन है, पर मैं ये नहीं चाहता था, ये हमारे लिए बुरा है। हमारा मेंबर भी दूसरे सिविलाइजेशन के लोग हैं, जो कि एक खतरा की बात है। चलो कोई खतरा आ भी जाएगा तो एक साथ भाग जाएंगे। ईरान कहता है हाँ, क्योंकि मेरी किंगडम शांति होनी चाहिए। तो आतो भी कहती है कि वार करना सही बात नहीं है, जिस पर ईरा कहता है सही कहा, हम डार्क एल्फ पर और ज़्यादा नज़र रखेंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, पर हमारा लक बेकार हुआ तो हम लोग दूर भाग जाएंगे। फिर अचानक से वहाँ पर डार्क एल्फ का ही ग्रुप आ जाता है। एल्फ भी उन लोगों को देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं। ईरा तो भी उनको डार्क देखकर घबरा जाते हैं। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एल्फ का जो ग्रुप है वो इस तरफ आ रहा था। उस ग्रुप का हेड का नाम जिया था। फिर वहाँ उसके साथ कहते हैं कि चलो इस जंगल से भाग जाते हैं, जिस पर जिया कहता है हमने हमारे एरिया से ही भगा दिया है और हमारे पास कहीं भी जाने की जगह नहीं है और हमारे पास बिल्कुल खाना भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो जो बच्चे हैं वो बच नहीं पाएंगे, और इस फॉरेस्ट में थोड़ा सा वेजिटेबल तो मिल ही जाते हैं, हम थोड़ा और ढूंढेंगे तो खाना भी मिल जाएगा। इस जगह से थोड़ी दूर में एक इविल चीज़ को सील रखा गया है। इस बात जिया विश्वास नहीं करता। कोई इविल चीज़ होती तो यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता। हम हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ते हैं। जिस पर सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं। जिया सोचता है ये जंगल बहुत डरावना है, कोई बुरी चीज़ होती तो हम यहाँ से भाग नहीं सकते और हम लोग को खाना ढूंढना पड़ेगा किसी भी हालत में। जिया जैसे ही आगे आता है ईरा को खतरा का प्रेजेंस फील हो जाता है। वो तो ईरा को अच्छे से देख भी नहीं पाया था। जिया अब ईरा को देखकर घबरा जाता है। ये क्रिएचर तो बहुत ज़्यादा इविल है, मुझे सावधान रहना होगा। मैं कोई गलत एक्शन लिया तो मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो सकती है। इसे बोलने के बाद वो उनके सामने घुटनों में बैठ जाता है। जिया उसे कहता है मैं डार्क एल्फ हूँ, मेरा नाम जिया है, मैं एक हेड वॉरियर हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो। माफ़ करना, बिना परमिशन के आपके फॉरेस्ट में आ गया। ये तुम जानते हो ये हमारा जंगल है, काफ़ी अच्छी बात है, पर तुम लोग अपना राज्य छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? जिया डर के बोलता है कि हम जहाँ रहते थे हमें वहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि वहाँ के लोग को लगता है कि हम डार्क है, हमें लाइट में रहने का हक नहीं है, तो हमें निकाल दिया और हमें कोई अपनाना नहीं चाहता, और हम बहुत दिन से कुछ खाए नहीं हैं। इरा ये सुन के दुखी होता है।
तो वो उन्हें कुछ खाना देता है। इन लोगों ने पहली बार एप्पल को देखा है। हीरा बोलता है, ये तुम्हारे लिए है, तुम इससे काट के खाना, और उसके साथ ही जो थे खाना लगते हैं। फिर हीरा कहता है, मेरे पास और भी है फल है। फिर वो उन्हें देता है, पर जिया उन्हें खा नहीं रहा था। तो आतो बोलती है, मेरे किंग तुम्हें ये ऑफर कर रहे हैं, तुम खा क्यों नहीं रहे। फिर वो बोलता है, मेरे साथ और भी लोग हैं और बच्चे हैं जो काफ़ी दिनों से खाए नहीं, तो मैं अपना जो एप्पल दिए हैं जो वो बहुत स्वादिष्ट हैं, तो मैं उन्हें ये देना चाहता हूँ। पहले ये सुन के हीरा बहुत इमोशनल हो जाता है और खुश होके उससे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे देता है। जिया हैरान हो जाता है, क्या, क्योंकि आज तक कोई उनके मदद नहीं करी है। ये देख के आतो शौक हो जाती है। हीरा कहता है, ये सारे फल तुम्हारे हैं, तुम ले जाओ। जिया पूछता है, आप हो कौन, पर हीरा बोलता है, ये तुम्हारा है। फिर अगले सीन में बाकी के डार्क एल्फ को दिखाए जाते हैं जो मरने के हालत में होते हैं, पर तभी जिया वहाँ पर आ जाता है। फिर अगले सीन में वो लोग खाना तैयार करके खाते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और वो खाना को एंजॉय करते हैं। ये लड़की जिया को पूछता है, इतना खाना कहाँ से मिला। जिया बोलता है, ऐसे ही मिल गया। वो हीरा के बात बताता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं, पर जिया अकेले बैठा हुआ था। तभी उसके सामने अल्टर मोल्टर आ जाते हैं। वो बोलता है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, तुमने जो फ्रूट्स लाए थे वो कमाल के थे, जो बहुत लंबे उम्र तक जिया हूँ मैं, पर मैं ऐसा फ्रूट्स कभी नहीं देखा था। जिया बोलता है, मेरा भी ये पहली बार है, मैं ऐसा फल भी देखा नहीं था, ऐसा फल भी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिया अब थोड़ा परेशान लग रहा होता है, जिसे देखकर दादाजी कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या। तो जिया बताता है, फॉरेस्ट के गहरे में मुझे एक लेजेंडरी बंदा मिला, उसके बारे में मैं कहानी में पढ़ा था, वो क्रिएचर कहीं पे सील हो रखा था। फिर दादाजी हैरान होके बोलते हैं, क्या तुम रूइंस के राजा से मिले हो। तो जिया कहता है, क्या आप उसके बारे में जानते हो। तो दादाजी घबरा होके बोलते हैं, मैंने कुछ पुराने बुक में पढ़ा था, जब दुनिया का अंत होने वाला होगा तब एक किंग और रूइंस आएगा और वो राज्य आकर दुनिया को पूरा ख़त्म कर देगा, फिर होगा नई शुरुआत। मुझे नहीं पता ये कहानी कितनी सच्ची है, क्या उसे उसका नाम बताया। जिया कहता है, नहीं, पर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। दादाजी कहते हैं, क्या तुमने उससे बात की। जिस पर जिया कहता है, मुझे नहीं लगता हम उसके बात समझ सकते हैं, पर उसके साथ एक यंग लड़की थी जो कि उसकी सर्व थी, जो कि उस किंग के बारे में बता रही थी। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि जिस पर्सन से तुम मिले हो वो रूइंस का राजा है कि नहीं, तो क्लियर है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। पर मैं खाना खाने के बाद माना नहीं कवर हो गया है, तो मैं अब बता सकता हूँ ये फॉरेस्ट एबनॉर्मल है। उस बंदे ने तुम्हें खाना दिया तो तुम उसके बाद बदले में उसको कुछ दिया। जिया कहता है, नहीं, आखिर एक इविल पर्सन तुम्हें फ्री में खाना क्यों देगा और बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मांगेगा। फिर जिया बोलता है, हम कितने बुरी सिचुएशन में हैं और उसने हमारी मदद करी। फिर दादाजी कहते हैं, पर एक रूइंस का राजा ऐसे करेगा ही क्यों। जिया कहता है, आशीर्वाद के तौर पर उसने हमारी मदद की। ये सुनकर दादाजी गुस्से में आ जाते हैं, क्या तुम उससे आशीर्वाद समझते हो, क्या वो तुम्हें मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया। जिया कहता है, नहीं, उसके वजह से हमारे मदद हुई है, हम मर रहे थे, बच गए, तो फिर हमें उसे रेस्पेक्ट देना चाहिए। जिया कहता है, उससे समय पर क्या करना चाहिए था। दादाजी कहते हैं, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। फिर दादाजी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं उस राजा से बात करूंगा। डार्क एल्फ का लीडर होने के नाते मैं कुछ ना कुछ करूंगा। मुझे नहीं पता हमारे वो दिन कब आएंगे जब हम शांति से
सोएंगे। अगले सीन में अब आतो को दिखाया जाता है जो ईरा पर गुस्सा होता है। आखिर आपने इस प्रकार अपना मानव वेश किया। तो ईरा कहता है मुझे इन लोगों की चिंता होने लगी। ये सुनकर आतो कहता है इतना करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। हमने अभी किंगडम शुरू ही नहीं किया है, हमें पता नहीं इनका इंटेंशन क्या है। फिर वो अपना गाल फुलाकर खड़ी हो जाती है। फिर ईरा उसे माफ़ी मांगता है पर अब उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। ईरा कहता है इतने है, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। आतो कहता है मैं जो कहूँगा तुम वो करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ईरा कहता है नहीं, बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनकर आतो शर्मा जाती है। माफ़ करना, इस तरीके से मैं आप पर गुस्सा हुई। आप राजा हो, वो आपका ही डिसीजन है, वो आप कर सकते हो। अगले जो तुम मुझे कमांड दोगे मैं वो पूरा करूँगा। ईरा कहता है मैं उन डार्क एल्फ से अच्छे से बात नहीं कर पाया था। मैं तुमसे अच्छे से बात कर लेता हूँ पर उनसे बात नहीं कर पाता क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ। ऐसा बोलकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर आतो उसे शांत करवा लगती है और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।